नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर कि मुख्तार पर एक और एक्शन। मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। मुख्तार के साले सरजील रजा की संपत्ति कुर्क कर दी गई। 1.18 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। सैयद बाड़े का आवासीय भवन कुर्क हुआ है। मुख्तार की पत्नी आफशा का भाई है सरजील रजा। तो एक बड़ी कार्रवाई आप देख रहे हैं, दलबल के साथ प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है और बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है और उसी दिशा में एक और एक्शन लिया गया। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या खबर आपके पास? आलीशान भवन दिख रहा है लेकिन अब ये कुर्क हो चुका है। जी मेनका, उत्तर प्रदेश सरकार की एंटी माफिया अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कार्रवाई के तहत बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, उनके परिचितों, उनके गैंग के लोगों के खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। मुख्तार और उसके गैंग के ऊपर पुलिस और कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी क्रम में आज मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा के आवासीय भवन को कुर्क किया गया है। उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच के और सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयद बाड़ा इलाके में जो ये प्रॉपर्टी थी नोटिस लगा दिया गया। धन्यवाद मनीष इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये आलीशान भवन इस वक्त आप देख रहे हैं, गलत तरीके से ये भवन तैयार किया गया लेकिन अब इसे प्रशासन ने कर लिया है कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है कार्रवाई। इधर सीतापुर से खबर, डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या की खबर है। सिरफिरे शख्स ने तलवार से काट डाला। क्लिनिक में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है बदमाश ने। तनाव की वजह से मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। हरगांव कोतवाली इलाके में वारदात, सिरफिरे शख्स ने तलवार से काट डाला है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया मानसिक रूप से वो ठीक नहीं था, परेशान था और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। एक डॉक्टर को उसके क्लिनिक में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। खबर शाहजहांपुर से 6 अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई हुई। करीब 2.5 करोड़ की अफीम बरामद की गई है। किसानों से अफीम खरीदकर सप्लाई का आरोप है। पुलिस खंगाल रही है इन तस्करों का नेटवर्क। तो किसानों से ये अफीम खरीदते थे और फिर अलग अलग जगहों पर इसकी सप्लाई करते थे। पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। गड़िया रंगीन को एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर की सूचना पर इनके द्वारा 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 2 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, विशुद्ध अफीम, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आकी जाती है। ये चारों ही अभियुक्त कमलेश, यशवीर, नेमपाल और मोरपाल, ये चारों ही जनपद बदायूं के रहने वाले हैं, जो वहाँ से यहाँ अफीम लाकर यहाँ के स्थानीय लोगों में विक्रय करते हैं। उधर अमेठी में आरोप है दबंगों पर कि उन्होंने फायरिंग की है, गोली चलाई है। नाली विवाद में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। अवैध हथियारों से लैस युवकों पर आरोप लगा है। 6 नामजद, 1 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश भी चल रही है। 2 पड़ोसियों के बीच जो एक ही समुदाय के थे, नाली सफाई को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें मारपीट में समीम अख्तर नामक व्यक्ति को सर में चोट लग गई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। अभी घटना के संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शीघ्र तहरीर प्राप्त करके अभी पंजीकृत किया जाएगा। घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है, शांति व्यवस्था कायम है। उधर शाहजहांपुर में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। टांगा हटाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। पुलिसकर्मियों के सामने भी मारपीट हुई। एक दूसरे पर इन्होंने ईंट पत्थर से भी हमला किया है। दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पुलिस के सामने मारपीट होती रही। पुलिस ने बचाने की, रोकने की काफी कोशिश की लेकिन देखिए पुलिस कर्मियों की भी ये नहीं सुन रहे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज किया है। यहां पर टांगा हटाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी, फिर ईंट पत्थर से एक दूसरे पर हमला 2 टीम ने कर दिया।
यूपी में ऑपरेशन क्लीन के तहत बदमाशों की धरपकड़ लगातार जारी है और इसी क्रम में बस्ती जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। हालांकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ के दौरान एसओजी का एक सिपाही भी जख्मी हुआ। उधर हापुड़ के धौलाना में पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश के साथ एनकाउंटर और इस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। गिरफ्तार बदमाश का नाम कमर अब्बास है, जो बुलंदशहर का रहने वाला है। खबर सुल्तानपुर से। कादीपुर कोतवाली के पड़ेला रोड पर इलाके में आज पुलिस और बदमाशों के बीच एक एनकाउंटर और इस एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश हिमांशु को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही को भी गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश भागने में कामयाब भी हुआ। पुलिस की माने तो 13 जुलाई को बैंक फ्रेंचाइजी पर युवक की हत्या और लूट का मामला चल रहा है। तब से ये फरार था और अब इसे पकड़ लिया पुलिस ने। इस क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको उपचारार्थ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा है, जिसकी तलाश के लिए यहां मौजूद पुलिस टीम द्वारा सघन काम्बिंग की जा रही है। इधर नोएडा में कासना थाना पुलिस ने कंपनियों में चोरी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के लैपटॉप और 400 डेटा केबल बरामद किए गए। इटावा के लोकासई गांव में चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और घर में रखी नकदी जेवर लेकर भाग गए थे। बुलंदशहर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो घर के बाहर से ही गाड़ी उड़ा ले गए। ताज़ा मामला शिकारपुर नगर इलाके का है, जहां 2 बाइक चोर घर के सामने खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर गए। चोरी की ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बाइक चोरों की अब तलाश में जुटी है। संभल में एक बार फिर पथराव हुआ है। यहाँ बेखौफ युवकों के छत पर से पथराव करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुन्नौर थाना इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए, लड़के किस तरीके से घर के छत पर मौजूद है और वहां से नीचे आने जाने वाले लोगों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पीलीभीत में एक जालिम पति ने पत्नी की जमकर पिटाई की है और उसके हाथ पैर तक तोड़ दिए हैं। आरोपों के मुताबिक शादी में कम दहेज की वजह से और बेटी को जन्म देने की वजह से पति नाराज था और पति ने पत्नी को कमरे में बंद कर पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मारपीट की जानकारी मिलने पर परिजन महिला को लेकर कोतवाली पहुंचे। आरोपी पति पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मारा है, अपनी अम्मा बहनों शिकायत पे बहुत मारा, कमरे में बंद करके मारा है। और मेरी बच्ची के लिए सिखाते हैं कि तेरी होली आएगी, अपने से औलाद में मेरे लाते घूसे मुझे कपड़ा टूट के कमरे में जब भी मारते हैं। 4 सालों से मुझे बहुत मारा है। 2 साल या 3 साल कुछ घर में खुशी नहीं हुई तो उसकी वजह से ही मारा इसने। फिर जब खुशी हो गई, ऑपरेशन होकर खुशी हुई है, तो फिर लड़की हुई है, लड़की की वजह से मारा कि लड़की आई है। अच्छा, इसको जो माल जेवर दिया था वो सब बेचकर इसने अपनी ज़मीन ले ली, वो भी अपने नाम लिखवा ली। अफेरी है ये, लड़कियों से इधर उधर वाली लड़कियों से जो है इश्क लड़ाता है और इसको आकर मारता है, जताता भी है, इसको मारता भी है, जताता भी है। तो अब हम लोग प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि इसका कुछ हल निकले, अच्छा निकले। पीलीभीत के माधव टांडा थाना क्षेत्र में पुरानी दुश्मनी को लेकर
पूर्व प्रधान अपने समर्थकों के साथ लाठी डंडे लेकर नए प्रधान के घर पहुंच गए। गाली गलौज करने लगा। आरोपों के मुताबिक इन लोगों ने नवनिर्वाचित प्रधान पर लाठी डंडों से हमला किया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी ने इस मारपीट का वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। ये हैरान करने वाला है रवैया पुलिस का। गांव में दहशत की स्थिति है। पूर्व प्रधान की दबंगई का ये वीडियो आप देख रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि नए प्रधान पर पूर्व प्रधान ने दबंगई दिखाई, मारपीट की है। हालांकि पुलिस भी इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं कह रही। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से। आईएएस अधिकारी का अश्लील वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग का अधिकारी है, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग का शिक्षा का वीडियो वायरल हुआ है। महिला के साथ अश्लील वीडियो कॉल का वीडियो वायरल है। ये कंटेंट फिलहाल हम आपको दिखा नहीं सकते। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि भी नहीं करता, लेकिन गंभीर आरोप अधिकारी पर लगे हैं। उधर संभल कोतवाली पुलिस ने घर में चल रहे जुए का खुलासा किया। पुलिस को यहां से 96,000 रुपए नकद और ताश की गड्डियां मिली है। पुलिस ने मौके से 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया। हालांकि जुआ कराने का आरोपी अतहर फरार हो गया। पुलिस अब जुआरियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। अतहर पुत्र जफर, जो फतेहुल्ला सराय का रहने वाला है, उसके मकान में संजीव आदि 13 नफर को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अतहर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। इनको विस्तृत रूप से पूछताछ करते हुए इनका चालान धारा 5 जुआ अधिनियम में किया गया है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया है। और अगर आप देसी शराब पीने के शौकीन हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि खुद सरकारी शराब की दुकान के ठेकेदार ही नकली शराब बनवाकर अपने ठेकों पर बेच रहे हैं। शाहजहांपुर में पुलिस की छापेमारी में इसका खुलासा हुआ। यहां पुलिस ने तिलहर इलाके से मकान और गोदाम में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली देसी शराब पकड़ी। नकली शराब की ये फैक्ट्रियां जिन ठेकेदारों की थी, उनकी जिले में शराब की कई सरकारी दुकानें होने के साथ ही अलीगढ़ से भी इनके तार जुड़े हैं। बीते दिनों अलीगढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। देसी शराब पीने के बाद ही उनकी मौत हुई थी, और तब भी ये खुलासा हुआ था कि सरकारी देसी शराब की दुकान पर नकली शराब बिक रही है। उसके तार यहां भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अब इन ठेकेदारों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। जिला प्रशासन इन ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश कर रही है। परिवारजन या उनके नाम से यहाँ शराब की दुकानें भी हैं। एक अस्थायी भी शराब की दुकान उसने ले रखी है, जो सस्पेंड हो गई थी, किसी और की थी। तो इस बारे में गहनता से जांच की जा रही है, विवेचना में। और इसके अलावा आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी सूचित किया गया है कि वो भी अपने स्तर से जो भी कार्रवाई इसमें करना चाहें करेंगे, जो नियमित रूप से की जानी चाहिए। तो पुलिस अक्सर ये दावा करती है कि आंदोलन चलाया जा रहा है नकली शराब के खिलाफ, लेकिन अक्सर ही देखने को मिलता है कि पुलिस कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है और जो बदमाश है वो 2 कदम आगे ही रहते हैं। इधर संभल में पुलिस ने फर्नीचर सप्लाई का ठेका दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 ठगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 7.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। गिरफ्तार ठगों में 2 बुलंदशहर के हैं और एक हापुड़ का रहने वाला है। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करेली गांव में बेटे ने बुजुर्ग मां की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी अपनी मां के शव के पास ही घंटों बैठा रहा। सुबह बहन की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें, आरोपी युवक नशे का आदी था और घर में खाना नहीं मिलने की वजह से गुस्से में उसने सिलबट्टे से मां के ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है। और टोक्यो ओलंपिक से स्वदेश लौटी पीवी सिंधु का दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और ये देखिए स्वागत की तस्वीर। दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही शटलर पहुंची पीवी सिंधु, बैडमिंटन स्टार, ये देखिए पहले से ही वहां पर मीडिया का हुजूम उमड़ा हुआ था। उनकी एक दर्शन के लिए बहुत संख्या में लोग पहुंचे थे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं थी। बावजूद इसके देखिए शानदार स्वागत पीवी सिंधु, जिन्होंने
चीन की बैडमिंटन स्टार को मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। हालांकि इससे पहले पीवी सिंधु रजत पदक भी ओलंपिक में हासिल कर चुकी हैं, सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं और इस बार ब्रॉन्ज लेकर भारत का गर्व बढ़ाया। I'm very happy and excited. Of course, a lot of people came and congratulated me. Of course, Ajay Singhania, everybody came from, a lot of people from BI came. I'm very thankful to Badminton Association, to everyone for supporting me and encouraging me. Tough day. Met your mother, father. How was it? It's not a tough day. It's an exciting day, and I'm, it's a happy moment. So yeah, it's never a tough day. एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।